आपको ये बताएं कि ऊंट के मुंह में जीरा वासा फैसलाबाद के लिए 15 करोड़ 50 लाख रुपए की ग्रांट की मंजूरी। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बनाए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने मंजूरी दे दी। वासा के संगीन माली बहरान के पेश नजर अरबों रुपए ग्रांट की तवक्को की जा रही थी। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब ने भी वासा का बहरान हल करने के लिए बड़े इकदाम का ऐलान किया था। डूबते को तिनके का सहारा के मसदाक वासा इसे कबूल करेगा। यह अहम मामला है। वासा फैसलाबाद के लिए 15 करोड़ 50 लाख रुपए की ग्रांट की मंजूरी की गई। आपको अपडेट करेंगे। ऊंट के मुंह में सिरा वासा फैसलाबाद के लिए 15 करोड़ 50 लाख रुपए ग्रांट की मंजूरी दी गई। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने मंजूरी दी। वासा के संगीन माली बहरान के पेश नजर अरबों रुपए ग्रांट की तवक्को की जा रही थी। वजीर आजम और वजीर आला ने भी वासा बहरान हल करने के लिए बड़े इकदाम का ऐलान किया था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वासा फैसलाबाद के लिए 15 करोड़ 50 लाख रुपए ग्रांट की मंजूरी। जी बिल्कुल, यहां मामला है वासा की जानिब से जो बजट है, खास तौर पर अगर बात की जाए तो बिजली के बिल्स की मद में वासा ने 65 करोड़ रुपए फेस्को के देने हैं। तो सिर्फ ये सारे मामले के हवाले से आपको बताएं कि इतनी सी ग्रांट में क्या जो दीगर तनख्वाहों के मामले या दीगर जो मामला है क्या वो निपटा पाएगा वासा? काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बनाए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने मंजूरी दी। वासा के संगीन माली बहरान के पेश नजर अरबों रुपए ग्रांट की तवक्को की जा रही थी। इससे पहले आपको बताया वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब ने भी इससे पहले ऐलान किया था। खासतौर पर अगर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की बात की जाए तो उन्होंने चंद महीने पहले फैसलाबाद का दौरा किया और इस मौके पर फैसलाबाद की तरक्की और फैसलाबाद के जो दीगर जिला इंतजामिया के इदारे हैं उनको उनकी ग्रांट के हवाले से भी बातचीत हुई, उनके फाइनेंस के हवाले से भी बातचीत हुई। ये अहम मामला है, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं हुआ। काबीना कमेटी बनाए फाइनेंस की वासा के लिए 15.5 करोड़ रुपए की मंजूरी। माली बहरान से 2-4 वासा ने 3 अरब रुपए से ज्यादा की ग्रांट मांगी थी और 3 अरब रुपए की ग्रांट थी। 15 करोड़ जारी हुए और अभी भी अगर बात की जाए सिर्फ जो फेस्को के बिल्स की मद में वासा ने अदायगी करनी है वो 65 करोड़ रुपए की है। वजीर आजम और वजीर आला ने वासा को बहरान से निकालने के लिए इमदाद का वादा किया था। वजीर आला पंजाब की अगर बात की जाए तो उन्होंने इस साल भी दौरा किया फैसलाबाद का, गुज़श्ता साल भी उन्होंने फैसलाबाद का दौरा किया। उन्होंने वादा किया था कि वो वासा को माली बहरान से निकालने के लिए इमदाद करेंगी, पंजाब हुकूमत उनकी मदद करेगी, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं हुआ। वासा को वर्क चार्ज मुलाजमीन को अदायगी के लिए भी रकम दरकार है। फिर इसके साथ साथ सैकड़ों जो वर्क चार्ज मुलाजमीन है उनको भी फारिग कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद और ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले बात करेंगे वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद साहब से। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका। शेख साहब, ये तवक्को की जा रही थी कि एक बड़ा पैकेज मिलेगा वासा को, लेकिन सिर्फ 15 करोड़ रुपए की मंजूरी, वो इससे तो बिल भी अदा नहीं होने। फैसलाबाद आए थे तो उन्होंने एक बड़े पैकेज का ऐलान किया था और ये इट इज नॉट लीस्ट, मतलब अभी 15 करोड़ का हमें पता चला जो अभी कैबिनेट ने मंजूर किया, लेकिन इंशाल्लाह फर्दर हमारी बात भी हुई है कुछ दिन पहले भी हमारे मुतल्लिका मिनिस्टर साहब से और वज़ीर आला साहब के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इसको फर्दर गवर्नमेंट इंशाल्लाह रिलीज करती रहेगी। और इसके साथ साथ हम वफाक की तरफ भी देख रहे हैं। हमारे जो फैसलाबाद के पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने स्पेशली पीएम साहब से भी हमारे मतलब जो मसाइल हैं इनके बारे में आगाह किया है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद भी हमें फर्दर ये हमें रिलीफ पैकेज मिलता रहेगा। तो शेख साहब, इससे तो अगर बिजली के बिल्स की बात की जाए, पहले भी फेस्को की जानिब से वासा के कनेक्शन मुनक़ता किए गए बिजली के बिल्स की अदायगी ना होने की वजह से, इससे बिजली का बिल्स भी अदा नहीं होंगे तो फिर वासा काम कैसे करेगा? सर, बिजली के बिल का जो इश्यूज है ना, ये मैं आपके तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि लास्ट गवर्नमेंट ने इतना बड़ा जुल्म किया था वासा के साथ कि मार्च 2018 में बिजली का बिल जो हम 2006 में टैरिफ दे रहे थे उसको रिवाइज करके ये 18 रुपए यूनिट कर दिया गया। पता नहीं क्या पिछली गवर्नमेंट को इशू हुआ कि उन्होंने विद इन नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल 2018 में वो ही बिल फिर रिवाइज किया और इस टाइम हम 26 रुपए 70 पैसे फी यूनिट से अदा कर रहे हैं। इस पर हमने अपने जो वफाकी पार्लियामेंटेरियंस हैं, वफाक के MNAs हैं, उनके थ्रू रिक्वेस्ट भी की है कि इस पे हमें रिलीफ दिलाया जाए। एक तो हमें जो हमारा टैरिफ रिवाइज किया जाए और जो बिल है वो खसूसी तौर पर ये कर रहे हैं जो हमारे मुतल्लिका मिनिस्टर हैं पानी और बिजली के, उनसे बात चल रही है कि इस पे हमें रिलीफ दिया जाए, कोई हमें इंस्टॉलमेंट कर दी जाए ताकि हमें जो ही जिस तरह से भी बेल आउट पैकेज मिलता जाए और हम इस पे इसका बिल देते रहें।
शेख साहब हमारे साथ ही आप मौजूद रहेगा, जफर डोगर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डोगर साहब, शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो ये कहते हैं कि जो पिछली हुकूमत है उन्होंने टैरिफ रिवाइज कर दिया, जिसकी वजह से अभी जो बर्डन बहुत ज्यादा बन गया, जिसकी वजह से हम बिल अदा नहीं कर पा रहे। एक वासा ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहां जो मौजूदा हुकूमत है वो इसकी जिम्मेदारी साबका हुकूमत के फैसलों पर डालती है और इसको बहुत पुराने इश्यूज करार देती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनको आए भी तो तीसरा साल शुरू हो चुका है, बल्कि 3-4 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक क्या किया गया इस शहर के लिए। वासा एक बहुत खौफनाक बहरान से दुचार है। इतना शदीद बहरान है कि उसके जो डिस्पोजल स्टेशन हैं, पंप्स हैं, वो कट जाते हैं उनके बिलों की अदायगी ना होने की वजह से, और 65 करोड़ रुपए के लगभग रकम जो है फेस्को को देनी है, और पता नहीं कितनी मिन्नतें करके उनकी ये बिजली बहाल करवाई जाती है। और इसके अलावा शहर के अंदर बेशुमार इलाके हैं जहां वासा सप्लाई नहीं दे रहा, पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो मुज़र सेहत हो चुका है। तो जब शहरी एरिया में भी पूरी तरह से वासा सप्लाई नहीं दे सकता फंड्स के ना होने की वजह से, तो इसकी जो तरजीहात है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी हाल ही में एक और खौफनाक चीज़ है, जो फ्रेंच प्रोजेक्ट है पानी की सप्लाई का जो मंसूबा इतना बड़ा, वो भी अभी भाग जाएंगे। अभी उन्होंने लिख दिया इनको कि फंड्स अपने अरेंज कर लें वरना ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को लिखा कि खुदारा ये फंड्स हमें दे दें वरना ये बंद हो जाएगा मंसूबा। अभी तक वो प्रोजेक्ट भी बंद पड़ा है, उस पर एक ईंट तक नहीं लग सकी। तो कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि मौजूदा हुकूमत ने आने के बाद वासा की बेहतरी के लिए कुछ भी किया हो। हालांकि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म पार्लियामेंटेरियंस के कहने पर बार बार यकीन दहानी भी करा चुके हैं कि हम वासा के मसाइल हल करेंगे। अब ना तो नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, ना पहले से जारी प्रोजेक्ट्स को तवज्जो दी जा रही है, मेंटेनेंस नहीं हो रही, कोई नया मनसूबा नहीं बन रहा। वर्क चार्ज जो मुलाजमीन थे वो फारग कर दिए गए, बेशुमार सैकड़ों मुलाजमीन, उसकी वजह से इनके पास स्टाफ की भी कमी है और तनख्वाहें देने के लिए भी इनके पास बाज़ औक़ात पैसे नहीं बचते। तो ऐसी संगीन सूरत हाल में तवक्को ये की जा रही थी कि 3 अरब रुपए से ज़ायद की इन्होंने डिमांड की थी, लेकिन इनको 15 करोड़ 53 लाख रुपए सिर्फ मिल सके हैं। और ये 15.5 करोड़ की जो रकम है ये ऊंट के मुंह में जीरा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। इससे ना तो इनका कोई भी प्रोजेक्ट ना तो नया शुरू हो सकता है, ना जारी प्रोजेक्ट्स का कोई फायदा हो सकता है, ना ही बिजली के बिल अदा किए जा सकते हैं। इसलिए फौरी तौर पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। डोगर साहब, जिस तरह आप इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, शेख साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो वहां मामला यह है कि एक बिजली के बिल्स के हवाले से आपने कहा कि आप इंस्टॉलमेंट करवाएंगे और मिनिस्टर साहब से भी कहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी आपकी है, फेडरल में भी है, सूबाई हुकूमत भी आपकी है। वर्क चार्ज जो मुलाजमीन है जिनको फारिग भी किया गया सैकड़ों की तादाद में, उनके लिए पैसे कहां से आएंगे, उनकी जो तनख्वाहों की मद में है? देखें, वर्क चार्ज जो फारिग किए गए हैं वो शायद आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो कि एक टाइम पे वासा पे 1200 बंदे काम कर रहे थे, जबकि हमें इस टाइम वासा के पास 264 बंदे हैं और वासा पूरी तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो उनकी जो पेज है वो पहले उनको 5-5 माह बाद मिलती थी, अब रेगुलरली मिल रही है। जो थोड़ा सा रह गया इंशाल्लाह ये जो ही हमारे पास पैकेज जो 15 मिलियन का 15 करोड़ का जो भी हमारे पास आता है तो हम इसको सेग्रीगेट करेंगे किस तरह से हमने वर्क चार्ज को देना है। और जो अभी हमारे पे जो वापदा का बोझ है वो इंशाल्लाह हमारे पार्लियामेंटेरियन ने उठाया हुआ है। वो कहते हैं कि हम आपको रिलीफ लेके देंगे, तो ये जब भी हमारे पास आता है। वैसे मुझे डोगर साहब की बात की बिल्कुल भी नहीं सुनाई दी, मैं आपको कहता रहा हूँ कि मुझे आवाज नहीं आ रही कि उन्होंने क्या कहा है, फिर मैं उसका प्रॉपर आपको आंसर देता। तो इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करते हैं कि आप डोगर साहब को आप सुन भी पाए। इस पे कमेंट कर दीजिएगा कि वर्क चार्ज जो मुलाजमीन है इनकी अब तादाद कितनी है, कितनी रकम इनको आपने देनी है? रकम उनको कितनी देनी है? तकरीबन 2.25 करोड़ है और इस टाइम हमारे पास 264 वर्क चार्ज हैं। तो जो फारिग किए गए मैं उनकी बात कर रहा हूँ शेख साहब, जिनके पैसे भी देने जो फारिग किए गए हमारे जो वर्क चार्ज बेसिकली जो यहाँ पर पहले होते थे वो उनको एज अ सीवरमैन हम भर्ती करते थे, लेकिन वो आप क्या कर रहे थे, वो बहुत सारे MPs और जो सरकारी बंदे इनके घरों में जॉब कर रहे थे, तो उनको फारिग किए। तो उनकी एग्जैक्ट मेरे पास इस टाइम नहीं है फिगर, क्योंकि मुझे जस्ट अभी मैं इस टाइम एक मतलब मीटिंग में था तो कॉल आई है, तो नेक्स्ट मैं आपको इसका बता दूंगा। ठीक है। वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जवेद ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यह मामला है और 3 अरब रुपए की डिमांड की गई थी वासा की जानिब से कि हुकूमत उनको 3 अरब रुपए का पैकेज दे ताकि बिजली के बिल्स भी अदा हो सके और दीगर जो वर्क चार्ज मुलाजमीन है जिनको खासतौर पर फारिग किया गया उनको तनख्वाहें भी दी जाएं और दीगर मामलात को भी निपटाया जाए।